नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर और शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी अपडेट है। जी हाँ, एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि अब संभावना ज़्यादा हो रही है शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय वृद्धि को लेके। मानदेय वृद्धि को लेके ही कोर्ट में कल सुनवाई थी 18 सितंबर को, जहां कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई है और जज साहब ने क्या फैसला सुनाया है या क्या उस सुनवाई में हुआ, वो सारी जानकारी आज हमको इस वीडियो में देंगे। भले ही हम एक दिन लेट हैं, आपको जानकारी मिल भी गई होंगी, लेकिन और भी कुछ अपडेट हैं जो हमें आपको बतानी है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेकर। तो जैसा आपको पता है कि अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि हम जल्द ही शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाएंगे। इसके लिए समिति अब जो है अपना काम कर रही है और जैसे इसकी रिपोर्ट आ जाएगी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा भी कर दें। और वो इस बार कुछ ऐसा तैयार कर रही है जिससे आगे भी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मानदेय को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो सब क्या है, सब आप अच्छी तरह जानते हैं, पहले भी कई बार सुन चुके हैं कि एक तो मानदेय जो है लगभग 20 से ऊपर होने जा रहा है। 22,000 अनुदेशक का बता रहे हैं, 25,000 शिक्षा मित्रों का बता रहे हैं। और ये बात कही थी बीजेपी के ही प्रवक्ता जो है पल्लवी जी, उन्होंने कही थी टीवी पर, नेशनल टीवी चैनल पर बोला है। तो अब शिक्षा मित्रों को उम्मीद तो बिल्कुल बनेगी इससे। और भी बातें हैं खैर, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय अगर बढ़ भी रहा है तो आखिर कब। सारी बातें तो घूम फिर के यहाँ आती है कि ये होगा तो कब। और कल 28 सितंबर की तारीख में कोर्ट में सीधे तौर पर ये कह दिया गया कि अगली तारीख जो 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर दे दी गई है अगली तारीख, उस पर या तो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा वहाँ पर मौजूद हों या फिर मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव सीधे सामने लेके आए। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा। देखिए, कोर्ट की डेट तो आगे बढ़ती रही हैं, लेकिन इस बार की सुनवाई में जैसा आपने कह दिया है कि अगर इस 27 अक्टूबर को ऐसा नहीं करते हैं, या तो मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव लेके आए या स्वयं प्रकट हो जाएं और इस बात का जवाब दें कि आखिर आपने मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया। अन्यथा की स्थिति में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रक्रिया है, जो चार्ज हैं, वो लगना शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर चार्ज लगने शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब केस फाइनल स्थिति में आएगा और जज अपने ऑर्डर सुनाने लगेंगे और ऑर्डर में निश्चित तौर पर कार्रवाई इन अधिकारियों पर हो जाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो अब या तो फाइनल कार्रवाई के लिए तैयार रहें या फिर आप मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव बिल्कुल पूरी तरह से तैयार करके कोर्ट में लाएं। दो ही ऑप्शन रह गए हैं। तो इसलिए अब उम्मीद लग रही है कि कार्रवाई से अब फाइनली बचने के लिए अब और आगे डेट नहीं मिल पाएंगी और 27 अक्टूबर तक अब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ जाएगा। 27 अक्टूबर की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 27 अक्टूबर से पहले दिवाली है। और जहाँ तक आप समझते हैं कि दिवाली पर जब भी कोई सरकार घोषणा करती है तो उसे दिवाली गिफ्ट मान लिया जाता है। तो यहाँ बताते हैं कि शिक्षा मित्रों को दिवाली गिफ्ट मिल सकता है, चाहे बोले भले ही दिवाली के बाद मिले, घोषणा दिवाली पर हो जाए, प्रस्ताव दिवाली पर तैयार हो जाए, पता चल जाए कितना मानदेय मिल रहा है, कैसे मिलेगा, क्या है, सब जानकारी शायद दिवाली से पहले शिक्षा मित्रों को मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी अपडेट है और इसको लेके जो कोर्ट के वकील हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से बात बताई है कि हम भी इस बार कहते हैं कि हाँ, दिवाली पर शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। अब आती है कि दिवाली के टाइम पर अगर घोषणा होती है तो इसमें और क्या क्या लाभ मिल सकता है। एक और बताया था कि समिति में जो है रिवीजन, यानी कि आपका महंगाई जो वृद्धि है वो इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है 3 साल बाद। यानी महंगाई जो दर होगी वो आपको 3 साल बाद आपके मानदेय में ऑटोमेटिक जुड़ेगी, तो जिसकी वजह से आपको हर 3 साल बाद बढ़ा हुआ मानदेय भी मिलने लगेगा। तो इसलिए आपको बार बार इसके लिए धरना प्रदर्शन या सरकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका मानदेय धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये कैसे और कितना बढ़ेगा, इसके लिए बस इतना कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर बिल्कुल ही महंगाई दर की बात आएगी तो 3% बढ़ता है, कभी ऐसे 3%, 2% बढ़ता है, साल में 5% बढ़ता है, तो 3 साल में 15% हो गया, 15 से 20% हो गया। तो 20% अगर 3 साल बाद अगर पैसे पड़ते हैं 20,000 से 20% लगाएंगे तो 3 साल बाद 4-5 हज़ार रुपये बढ़ जाया करेंगे शिक्षा मित्र मानदेय में वृद्धि में। लेकिन ये एक पूरी संभावना बनाई जा रही है कि ऐसा प्रस्ताव कमेटी तैयार कर रही है जिसकी घोषणा दिवाली के आसपास हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में 27 अक्टूबर को आप कार्रवाई सुनने के लिए तैयार रहें, अन्यथा वहाँ पर मौजूद हो। तो इसलिए 27 अक्टूबर
एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंट डेट हो जाएगी शिक्षा मित्रों के लिए, और दिवाली तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बातें थी कल की केस भारती को लेके, और उम्मीद है हम प्रार्थना करेंगे माता लक्ष्मी से दिवाली पे, ये प्रार्थना भी करेंगे कि आपकी दिवाली निश्चित तौर पर इस बार सच में दिवाली हो, लक्ष्मी जी घर पर आए। क्योंकि अगर मानदेय इतना बढ़ता है तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी शिक्षा मित्रों को, जो पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। और अब जो दूसरी अपडेट शिक्षा मित्रों को लेके है वो हम आपको एक बता दें। वैसे तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला, वो भी यही बात कह चुके हैं और हम भी यही बात कहना चाह रहे हैं। आप समझें कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, टेट के ऑर्डर, जो शिक्षकों पे टेट की अनिवार्यता लगा दी गई है कि 2010 से पहले वाले शिक्षकों को टेट देना है, उसको लेके जो भी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उस पर शिक्षा मित्र टीका टिप्पणी ना करें। क्योंकि जब से ये अपडेट आई है ना कि राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों को राहत देने के लिए, टैक्स से मुक्ति के लिए, तो शिक्षा मित्र अक्सर ये कमेंट लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर बार बार कि उनके लिए तो आप जा सकते हैं, हमारे लिए नहीं क्यों नहीं गए। सरकार हमारे लिए ऐसा सोचती है, सरकार ने हमारे संग धोखा किया है और सरकार शिक्षकों के हित में तो वहाँ सुप्रीम पुनर्विचार याचिका में जा रही है, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं गई। हम भी तो 10-20 वर्षों से पढ़ा रहे थे, हम भी तो 2010 से पूर्व। तो ये भले ही बातें आपकी सही हों, 100% सही भी हैं, हम यूँ नहीं कह रहे आपका कहना तर्क गलत है, लेकिन ये जो बात शिव कुमार शुक्ला जी भी कह रहे हैं और हम भी ये बताना चाह रहे हैं कि ये बातें अभी नहीं कहनी हैं, क्योंकि ये सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो जाएगी। इससे कुछ होना तो है नहीं, सिर्फ ताने ही तो देने हैं। ताने देने से काम तो अब नहीं हो पाएगा कि समायोजन बहाल हो जाएगा ऐसे कहने से या ऐसे सोशल मीडिया पर लिखने से। समायोजन तो बहाल होने से रहा, और ना ही शिक्षा मित्रों के केस को दोबारा से खोला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि ला शिक्षकों के लिए जा रहे हैं तो शिक्षा मित्रों के लिए भी उसी केस को लेकर दोबारा पहुंच जाए। ऐसा तो नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मन की सरकार के प्रति जो भी भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं, और जो कि फिलहाल आज के समय में सही नहीं है। सरकार इस समय शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करना चाह रही है, जो कर रही है वो भी आपको दिख रहा है। कैशलेस चिकित्सा का लाभ मिला है, बहुत बड़ा लाभ है सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों को, लेकिन वो उसका प्रस्ताव अभी तैयार नहीं है, तो उसके अंदर क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, इसलिए उस चीज़ को सामने आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही ड्राफ्ट तैयार होगा ना कैशलेस चिकित्सा का, उसमें पता चलेगा कि किस किस को कैसे कैसे लाभ मिल रहा है। ये सिर्फ घोषणा है अभी, जब प्रस्ताव पास होगा कैबिनेट में, सब कुछ नियम सामने आएंगे, तब हम कह पाएंगे कि इससे किसको कितना फ़ायदा है और कितने जो है इस चीज़ से लाभ मिल सकता है। लेकिन उससे पहले ही अगर शिक्षा मित्र अपना विरोध फिर से सरकार के सामने रखने लगेंगे कि सरकार ने उनके संग बहुत बुरा किया है और बुरा कर रही है, तो जो वो अच्छा करना चाहती है, मानदेय वृद्धि को लेके कहें, चाहे कैशलेस चिकित्सा को लेके कहें, चाहे अभी तक मूल विद्यालय वापसी का आदेश भी आपका पड़ा हुआ है, इन सब आदेशों को लेके रखेंगे तो आगे फिर गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हार्डली रिक्वेस्ट सभी शिक्षा मित्रों से जो ऐसा लिख रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के मैटर को लेके आप सोशल मीडिया पर कुछ भी ना लिखें। शिक्षकों की लड़ाई चल रही है, उसको चलने दें, जो भी फैसला उनके लिए होगा होता रहेगा। आपकी अपनी अलग लड़ाई है, मानदेय वृद्धि को, मूल विस्तार और मूल विद्यालय वापसी को लेके, कैशलेस चिकित्सा को लेके, ये आपकी अलग है, इसको अपने अलग बनाए रखें। तो थोड़ा सा सरकार से जो अभी संगठन संघर्ष से संवाद की तरफ आया है ना, उसको सफल होने दें, इसमें कोई भी अड़चन ना। बस हमारी आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हुई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।